Look how beautiful the weather was today and how pretty the flowers were looking today, like you all people look always. So hi everyone, welcome back to the channel. This is Mahi this side and I welcome you all to another study vlog. So without any further, let's begin into today's video. Okay, so started up with doing chemistry और केमिस्ट्री में मैं कर रही हूँ चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि इतने दिन से मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ है। इतने दिन से क्या, 3 दिन से तो मैं बायो ही पढ़ रही हूँ। तो चलो इसको ट्राई करते हैं ख़त्म करने की। और अभी मेरे भाई ने गाने चला लिए, सुनो। मतलब मैं इस कमरे में पढ़ रही हूँ और वो बाहर टीवी चला के बढ़िया मौज कर रहे हैं। तो चलो एक दिन उनका भी टाइम आएगा। अभी ये वाला गाना गा लेते हैं। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। हाँ, अजीब सा मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, मुझे नहीं आता गाना गाना। सो मैं कर रही हूँ लेक्चर एनसीईआरटी वाला चैनल से। और ये वाली मैम पढ़ा रही हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुमको मिल जाएगा यूट्यूब पे जाके सर्च करो एनसीईआरटी वाला चैनल, या फिर नॉर्मली डाल दो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1, तो ये वाला लेक्चर सबसे पहले या दूसरे नंबर पे आ जाता है। सच बताऊँ तो मुझे सुनील भैया की क्लास की बड़ी याद आ रही है। उनसे बेटर केमिस्ट्री कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, या हो सकता है कोई पढ़ाता हो। तो मैंने तो अभी तक ऐसे टीचर्स को नहीं देखा है यूट्यूब पे या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे। जितना मैंने उनसे पढ़ा है ना क्लास 10 की केमिस्ट्री, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री उनसे अच्छी देखो कोई नहीं पढ़ा सकता है। और अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, मुझे तो उनसे ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती थी। मुझे केमिस्ट्री सुनील सर से और बायो समृद्धि मैम से बहुत अच्छे से समझ आती थी। फिज़िक्स तो रक्षक सर से आ जाती थी समझ, पर इतनी अच्छी मुझे फिज़िक्स नहीं समझ आती थी। देखो अपना-अपना है ना, ठीक है? जिस किसी-किसी को समझ आ जाता है, किसी-किसी को नहीं आता है। तो वही है, मुझे केमिस्ट्री और बायो समृद्धि मैम और सुनील सर से ही बढ़िया से समझ आती थी। और अभी इस लेक्चर में आ गया था मोल कॉन्सेप्ट, जो कि तुमने देखी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैंने अलग सर के पुराने व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर से अपना मोल कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। बट अगर तुमने अभी तक कोई मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हो, तुम्हें समझ नहीं आता है, तो मैं कहूँगी तुम ये वाली जो लेक्चर देख रहे हो ना, इसका मोल कॉन्सेप्ट कर सकते हो। मैम ने आधे घंटे लगातार मोल कॉन्सेप्ट समझाया है। और अगर तुम वो वाला लेक्चर नहीं देखोगे तब भी तुम इसे देख सकते हो, अच्छे से समझ आ जाएगा, देख लेना एक बार। बीच बीच में पानी पीते रहा करो, बिकॉज 8 ग्लास ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। पी लिया करो, ग्लोइंग स्किन बनी रहेगी। उसके बाद मैंने करना शुरू कर दिया था फ़िज़िक्स में मैं कर रही थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के मैं क्लियर कर रही थी। ये कोई चैप्टर नहीं है। जो लोग 11th में नहीं हैं, छोटे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। 11th वालों को तो ऑफ़ कोर्स पता ही होगा। तो बस वही मैं कर रही थी इसके, क्योंकि मैंने देखो वैसे तो फ़िज़िक्स में स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये लेक्चर देखना चाहिए। अगर तुमने अभी तक फ़िज़िक्स नहीं स्टार्ट किया तो तुम अभी क्या फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले ये वाला लेक्चर देख लेना। और मैंने तो फ़िज़िक्स के पहला वाला चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट वो स्टार्ट कर दिया था। तो अभी पूरा मेरा वो ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा वो आधा या आधे से थोड़ा-सा कम ही पूरा ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा पहले मैं ये वाला लेक्चर देख लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना वो वाला लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। वैसे भी मैं 3 दिन से लगातार बायो पढ़ रही हूँ, ना मैंने केमिस्ट्री छुई है, ना मैंने फ़िज़िक्स छुई है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं इसको कर लेती हूँ। बायो पे ध्यान पता नहीं मेरा पूरा क्यों रहता है। आई थिंक बिकॉज़ मुझे बायो अच्छी लगती है और केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स नहीं अच्छी लगती है। बट सिर्फ बायो से काम नहीं भी चल सकता है, क्योंकि सिर्फ बायो में पास हो जाओ, उन दोनों में फ़ेल हो जाओ तो। आई वॉज़ जस्ट किडिंग यार। ना तुम लोग डरो ना मुझे डराओ, बस जय श्री राम बोलो और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे इतना कुछ मुझे नोट करने का लगा नहीं, वैसे सिर्फ सुन रही थी मैं। और मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। ये पूरा लेक्चर था 3 घंटे 42 मिनट का, पर मैंने इसको 1 घंटा 2 मिनट ही देखा था। अप्रॉक्स 1 घंटा ही कह सकते हो तुम लोग, क्योंकि उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। तो मैंने कहा नींद में पढ़ने से तो अच्छा है कि अब जाके सो ही जाते हैं। और यहाँ पे सर बता रहे थे कि जैसे साइन 0, साइन 30, 45 है, उसके आगे और वैल्यूज़ कैसे निकालें, 130, 150 वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे एक ग्राफ से सर समझा रहे थे। तो मैं पागल सोच रही, इससे अच्छा तो मैं रट ही लूँ, इतना क्या करना। तब भी मैंने समझ लिया था, मुझे समझ आ भी गई थी, क्योंकि मैं भी आगे कहीं काम आ जाए तो समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने रट भी लिया था साथ में, भूल गई तो कहीं। फिर मैंने बनाई थी मैगी, और ये बहुत सूपी भी नहीं है, बहुत सूखी भी नहीं है। कुछ तुम मेरी मैगी को देख के मत कहना, तुम लोग मेरी मैगी देख के अजीब-अजीब से कमेंट करते हो, इसलिए मैं तुम्हें मैगी नहीं दिखाती। तो सोने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना कल का दिन प्लान कर लेती हूँ।
और बस दिन प्लान करूँगी तो मे बी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव जाए, तो थोड़ी सी ट्रांजिशन के साथ हम अपनी डायरी में कल के लिए कुछ लिखते हैं। कल का थोड़ा-सा देखो, मैंने एक लेक्चर में देखा था, मतलब एक लेक्चर में मैम बता रही थी, मुझे याद नहीं वो कौन-सा लेक्चर था, कि डेली अगर हम एक अपना प्लान करके सोएं अगले दिन हमें क्या-क्या करना है, तो 90% चांस है कि हम उसे फ़ॉलो करेंगे। इसके अलावा कि जैसे हम एक टाइम टेबल बना लें और उसको पूरे महीने फ़ॉलो करने का सोचें, तो वो 30% चांस ही रहते हैं कि हम फ़ॉलो कर पाएँ। कुछ महान लोग होते हैं जो फ़ॉलो भी कर लेते हैं, तो सैल्यूट है उन लोगों को। और इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, मैंने बस नॉर्मल से टास्क लिख दिए हैं, और मैं आजकल योगा करने का सोच रही हूँ, तो मैंने वो भी लिखा है, क्योंकि योगा से होगा। अब मुझे भी नहीं पता है कि मैं ये योगा वाला काम कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो रखी हूँ। पर जब भी है, जितना भी है, मैं स्टडी सेशन जितने लिखे हैं वो तो पूरे कर ही लूँगी। So I guess I'll be ending this vlog right here. So if you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video. And if you haven't followed me on Insta till yet, so go and follow me on Insta. यहाँ पे तुम्हें मेरी Insta की ID दिख रही होगी. And we'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.